इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो। प्रशांत भूषण में गांधी और जेपी ढूंढ रहे हैं लोग। प्रशांत भूषण में गांधी और जेपी की तलाश। जो लोग प्रशांत भूषण में महात्मा गांधी और जेपी तलाश रहे हैं, उन्हें जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से यह पूछना चाहिए कि क्या वे उस परम साहस, जोखिम, त्याग और बलिदान के लिए तैयार हैं जो प्रशांत भूषण, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और जेपी ने अपने वक्त में दिया था। हम भारतवासियों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम खुद को कुछ खुद करना तो कुछ चाहते नहीं, और हम चाहते हैं कि कोई जादुई चिराग उनके हाथ में आ जाए और वो उनके सब दुख हर ले, अपनी निजी और देश की सभी समस्याएं एक झटके में हल कर दे। और उनकी इसी घटिया और छोटी सोच का नतीजा है अनपढ़, गंवार, झूठी, जुमलेबाज, मूर्ख मंडली को वो एक बार नहीं 2 बार सत्ता सौंप देते हैं और उन्हें दाने दाने को मोहताज कर देते हैं। तिल तिल को मरने के लिए वह सत्ता उनको छोड़ देती है, लेकिन हद तो ये है कि ये फिर भी मूर्ख अंधभक्त उसके गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। प्रशांत नहीं, भारत भूषण है वो, और उसने आज भारत को ये उम्मीद बंधाई है कि आसमान में भी छेद हो सकता है। कितना भी अंधेरा हो, रोशनी की उम्मीद हमेशा रहती है। अगर अभी भी हम लोग नहीं जागे तो तुम्हें मूर्खों की गुलामी से कोई नहीं बचा सकता है। आज यहाँ पेशे खिदमत है मीडिया विजिल से अनुपम की बेहद ही अनुपम रचना। अंधेरी कोठरी में रोशनदान है भूषण। प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट में माफी न मांगने के महत्व को सही ढंग से समझने का सबसे कारगर तरीका एक ही है। आप ये सोचने की कोशिश करिए कि अगर वो ऐसा नहीं करते और इस माहौल के भारी दबाव में माफी मांग लेते तो क्या होता। जो लोग आज संविधान और लोकतंत्र के लिए बढ़ चढ़कर आवाज बुलंद कर रहे हैं वो डर जाते, और जो सच्चे नागरिक आज विपरीत परिस्थितियों में भी सत्ता से चुनौती लेने का दम रखते हैं उन पर प्रभाव पड़ता। देश के अलग अलग कोनों में जो आम नागरिक हैं वो हार जाते। लोगों को लगता कि जब किसान, गरीब, छात्र और मजदूर के अधिकार के लिए लड़ने वाले प्रशांत भूषण जैसे वकील ही पीछे हट गया तो फिर हम क्या चीज हैं। तो सच बोलने के लिए माफी मांगने से इनकार करके प्रशांत भूषण ने भारत के नागरिकों को इतिहास के एक कठिन मोड़ पर हिम्मत और प्रेरणा दी है। सत्य के लिए उनकी आग्रह और निडरता को देखकर कुछ लोग उनकी तुलना महात्मा गांधी, जेपी और नेल्सन मंडेला से करने लगे हैं, जो ये ठीक नहीं है। क्योंकि फिलहाल मैं यही मानता हूं कि ऐसा कहने वाले दरअसल आज गांधी और जेपी की कमी महसूस कर रहे हैं। ये एहसास हमें वर्तमान दौर और सत्ता के चरित्र के बारे में भी बताता है। इन तुलनाओं से समझ में आता है कि हमारा समाज किस बेसब्री से गांधी और जेपी को तलाश रहा है। इसका असल मतलब है उनके जैसे संघर्ष के जज्बे की तलाश, सत्य के लिए प्रतिबद्धता की तलाश, किसी भी कीमत पर सिद्धांतों से समझौता न करने वालों की तलाश, और एक अंधेर काल कोठरी में रोशनी की तलाश। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि प्रशांत भूषण ने इस कठिन दौर में उम्मीद की किरण जगाई है लोगों के दिलों में। उन्होंने कुछ तो ऐसा कर दिया है जो ऐतिहासिक है, जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी।
और इस पल का गवाह बनने के लिए हमें सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस अवसर का निर्माण किया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया था। आदेश में यह भी लिखा हुआ था कि सजा देने के लिए न्यायालय किसी कानून से बंधा हुआ नहीं है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कानूनन 6 महीने की जेल और 2000 रुपये जुर्माने के बाहर जाकर कोई भी सजा सुना सकता है। ऐसा पढ़कर किसी भी अभियुक्त और उसके शुभचिंतकों को घबराहट होना लाजमी है, लेकिन प्रशांत भूषण एकदम निश्चिंत, शुरू से ही एकदम निश्चिंत रहे। उनके मन में इस बात को लेकर कभी भी इस बात की चिंता नहीं रही कि अदालत कौन सी सजा सुनाएगा। इस बात को लेकर के कभी कोई शंका नहीं रही कि हर कीमत पर सच्चाई पर कायम रहना है, और वह रहे, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा वो सुप्रीम कोर्ट की भलाई के लिए ही कहा था, जिसकी उन्होंने 3 दशक से सेवा की है। उनकी आलोचना भले ही कठोर रही हो, लेकिन देश के उस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उम्मीदों पर खरा न उतरने पर दर्द की अभिव्यक्ति उनके ट्वीट में है। उनके ट्वीट अदालत की अवमानना के लिए नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए और उनको ज़्यादा उत्तरदायी, ज़्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए थे। लेकिन देश दुनिया में जो लोग इस खबर को देख रहे थे उनके मन में कई सवाल थे। क्या प्रशांत भूषण अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मांग लेंगे? क्या वो अदालत से अपनी सज़ा कम करने की सिफारिश करेंगे, गुहार लगाएंगे? क्या प्रशांत भूषण द्वारा ट्वीट में उठाए गए सवालों पर अदालत में कोई चर्चा होगी या उसको यूं ही जाने दिया जाएगा? तो इस लड़ाई को कुछ मीडिया चैनलों ने, खासकर गोदी मीडिया ने, सुप्रीम कोर्ट बनाम प्रशांत भूषण की तरह पेश करने में भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई लड़ाई थी भी तो प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट की टीम में थे। प्रशांत भूषण की जीत सुप्रीम कोर्ट की जीत होती, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान की जीत तभी होती है जब आम नागरिक ज़्यादा ताकतवर महसूस करे। जब देश का आम नागरिक सशक्त होता है तो लोकतंत्र की जीत होती है, देश की जीत होती है। तो प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट में माफी न मांगने के महत्व को सही ढंग से समझने का सबसे कारगर तरीका यही है कि आप ये सोचने की कोशिश करें कि अगर वो ऐसा नहीं करते और इस माहौल के भारी दबाव में माफी मांग लेते तो क्या होता। तो जो लोग आज संविधान और लोकतंत्र के लिए बढ़ चढ़कर आवाज बुलंद कर रहे हैं वो सचमुच डर जाते, और जो सच्चे नागरिक आज विपरीत परिस्थितियों में भी सत्ता से चुनौती लेने का दमखम रखते हैं उन पर गंभीर प्रभाव पड़ता। तो देश के अलग अलग कोनों में जो आम नागरिक हैं वो हार जाते। लोगों को लगता कि जब एक किसान, गरीब, छात्र, मजदूर के अधिकार के लिए लड़ने वाले प्रशांत भूषण जैसा वकील ही पीछे हट गया तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। तो प्रशांत भूषण अदालत से माफी मांगकर खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने माफी न मांगकर देश को बचाने के लिए प्राथमिकता दी। इस एक प्रकरण से उन्होंने भारत के करोड़ों नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की हिम्मत दी है, उसमें भरोसा पैदा किया है। उन्होंने अपने आप में भरोसा पैदा किया है। हर नागरिक को उन्होंने ये हिम्मत दी है कि वह अपने ऊपर भरोसा कर सके। और आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, संविधान की जिस तरह से आए दिन अवहेलना हो रही है, संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है और विरोध के स्वर को जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसमें इस मामले का बहुत बड़ा और सांकेतिक महत्व है। प्रशांत भूषण अगर पीछे हट जाते तो उसका भी सांकेतिक महत्व होता, और सत्ता में बैठे कुछ लोग आज यही संदेश देना भी चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस मामले में आगे क्या होगा। ये जो ऊर्जा सृजित हुई है ये कितना ठहर पाएगी और एकजुट होकर के कितना टिक पाएगी। फिलहाल के लिए तो एक अंधेरी कालकोठरी में उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं प्रशांत भूषण। लेकिन यह लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, और लड़ना अभी बाकी है, यानी समर अभी शेष है।
इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।